द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक जापान में एक साहब थे जो काफी बड़े बिजनेसमैन थे। ही वाज वेरी सक्सेसफुल और ही वाज अ वेल्दी पर्सन। ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी आल्सो। उनकी बिजनेसेस काफी थी, तो वो हेल्थ चेकअप के लिए जाते थे और अवॉइड करके आ जाते थे। लाइक ही डिडंट वांट टू गेट इनटू समथिंग एंड दो ही वाज हैविंग सम कंप्लेंट्स, तो वो अपनी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं उन सबको डिफर कर रहे थे। और फाइनली जब उनका पेन बहुत ज्यादा हुआ तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया। इन शॉर्ट ये पता लगा कि उन्हें किडनी कैंसर है, और किडनी कैंसर में भी वो काफी एडवांस स्टेज में चले गए थे और काफी मल्टीपल प्लेसेस पे उनको मेटास्टासिस हो चुका था। फिर उन्होंने अपने वहां से उन्होंने डिस्चार्ज लिया क्योंकि उनको हॉस्पिटल की स्मेल बहुत बुरी लगती थी। उन्होंने कहा मैं अपने घर जाके रेस्ट करना चाहता हूँ और अगर मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में तो मैं आई वुड रादर स्टे एट माई प्लेस। ये कहकर वो घर आ गए। उनकी बीवी ने और अपने बच्चों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया और उन्होंने जो है अपने घर की छत पे जाकर वो कुछ देर बाहर धूप में बैठने लगे। और सुबह उठ के वो सबसे पहला काम यही करते थे कि ऊपर छत पे चले जाते थे। तो वहां पर उन्होंने फिर ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करना शुरू करी क्योंकि उन्हें मालूम था कि ब्रीदिंग जो है हेल्प करती है। फिर उन्होंने अपने खाने के ऊपर भी मैनेजमेंट शुरू किया और जस्ट बाय सिटिंग इन नेचर और बर्ड्स को वॉच करना शुरू किया तो कुछ हद तक उनका थोड़ा सा कुछ बीमारी में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। फिर उन्होंने यही सब चीजें और इंटेंस करी, अपने खाने को और मैनेज किया, अपने नेचर से कनेक्ट करना शुरू किया। और जो बहुत साल पहले जो वो एक चेलो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उसको उन्होंने दोबारा से टेकअप करना शुरू कर दिया और अब वो क्लासेस लेने लगे। कुछ टाइम के बाद उनके डॉक्टर्स के पास गए वो, तो उन्होंने कहा ये आप कैसे हो गया, आप तो अभी भी अलाइव हैं व्हेन यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू। उनको लोगों ने बहुत इंकरेज किया कि आप अपनी ये जो स्टोरी है इसको शेयर करिए लोगों के साथ और आपने कैसे इसको अचीव किया फ्रॉम बीइंग अ स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स टू नाउ। तो ट्यूमर तो था, उनके जो लंप था वो तो था, लेकिन उनकी बीमारी जो है काफी हद तक मैनेज हो चुकी थी एंड ही वाज ऑलमोस्ट डिजीज फ्री बट नॉट कम्प्लीटली। ट्यूमर तो उनका प्रेजेंट था, एक लंप तो रह गया था, एक मास था स्कैन्स में, लेकिन वो जो थे काफी हद तक सिम्टम फ्री थे और अब उनके सिम्टम्स जो हैं काफी मैनेज हो गए थे और उनका डिजीज लोड भी कम हो चुका था, लेकिन गया नहीं था इंटायरली। फिर उनको एक जगह से यूरोप में स्कॉटलैंड से उनको एक इन्विटेशन आया कि हम एक मीट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप आके बोलें। तो उनकी वाइफ ने उनको डिस्करेज किया कि तुम इतना लंबा ट्रैवल करके जाओगे फ्रॉम जापान टू यूरोप एंड यू विल यू बी एबल टू डू इट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट कि मुझे जाना चाहिए। और उन्होंने वो ट्रिप किया और वो जब स्कॉटलैंड गए तो वहां पर जो लोग थे वो सब उनको जो थे थोड़ी थोड़ी देर पे कोई आके उनको हक करता था, कोई प्यार करता था, कोई उनके हाथ चूमता था और उनको वो जो कम्युनिटी की फीलिंग आई, एक नेचुरल कनेक्टेडनेस की, वो बहुत रिमार्केबल थी। और उसके बाद जो है जब वो जब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का प्रोग्राम था उसको जब पूरा करके आए, वहाँ उन्होंने बताया कि मैंने कैंसर से कैसे फाइट किया। और जब वो वापस अपने होम कंट्री आए और फिर जाके उन्होंने अपना स्कैन कराया तो यू वोंट बिलीव इट कि उनका वो जो रेसिडुअल ट्यूमर था वो गायब हो गया, वो डिसअपेयर हो गया। और अब उन्होंने फिर अपनी कहानी उन्होंने ये बताई कि वो चीज जो मेरी रह गई थी वो रिलेशनशिप से पूरी हुई। वहाँ पर मुझे इतना लव मिला, इतना अफेक्शन मिला, उस लेवल की फीलिंग आई मुझे जहाँ पर जो अब तक नहीं थी, क्योंकि हम सब लोग बहुत डिस्कनेक्टेड है ना। जहाँ पर उनको कनेक्शन मिला वहां से उनकी पूरा कंप्लीट हुआ।